माला सिन्हा के चाहने वाले आज भी उनकी फिल्में बड़े ही शौक से देखते हैं। माला सिन्हा को अब सिल्वर स्क्रीन से रिटायरमेंट लिए एक अरसा हो चुका है, लेकिन आज भी जब टीवी पर उनकी फिल्में आती हैं तो लोग उनकी अदायगी और उनकी खूबसूरती को देखते रह जाते हैं। माला सिन्हा के फैंस उनसे जुड़ी बातें बड़े शौक से सुनना और जानना पसंद करते हैं। किस्सा टीवी पर आज माला सिन्हा के फैंस उनके जीवन की 15 अनसुनी कहानियां जानेंगे और हमें पूरा यकीन है कि माला सिन्हा की ये कहानियां आपको ज़रूर पसंद आएंगी। पहली कहानी। एक दफ़ा कलकत्ता में बन रही एक फिल्म में माला सिन्हा चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम कर रही थी। उस फिल्म में इनके रोने का एक सीन था, लेकिन नन्ही माला सिन्हा, जो कि उस वक्त बेबी नज़मा के नाम से जानी जाती थी, उनकी आंखों में आंसू ही नहीं आ रहे थे। वो सीन शूट करते वक्त जब काफ़ी टाइम बीत गया तो डायरेक्टर ने इनके गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ लगने के बाद माला की आंखों से आंसू बह निकले और डायरेक्टर ने रोती हुई माला से वो सभी डायलॉग्स भी बुलवा लिए। दूसरी कहानी। साल 1978 में जब माला सिन्हा के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। इनके घर के बाथरूम की दीवार से 12 लाख रुपए बरामद हुए थे, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिए थे। साथ ही माला के सभी बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, माला सिन्हा के किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने पर भी रोक लगा दी गई थी। ये एक ऐसा वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में महमूद साहब और गुरुदत्त साहब माला सिन्हा की मदद के लिए आगे आए थे। एक इंटरव्यू में माला सिन्हा ने बताया था कि उस रेड के बाद ये दोनों ही थे जो उनसे मिलने उनके घर सबसे पहले आए थे। दोनों ने ही भरोसा दिया था कि पैसे की फिक्र मत करना, जो भी जरूरत हो बेझिझक बता देना। तीसरी कहानी। महमूद साहब उन दिनों से माला सिन्हा को भाभी कहकर पुकारते थे जब माला सिन्हा की शादी भी नहीं हुई थी, और इसके पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प है। साल 1958 की फिल्म परवरिश में माला सिन्हा राज कपूर साहब के अपोजिट नजर आई थी। उस फिल्म में महमूद साहब ने राज कपूर के भाई का रोल निभाया था। उस सीन की शूटिंग के वक्त कुछ ऐसा हुआ कि राज कपूर और माला सिन्हा की शादी का सीन सबसे पहले शूट किया गया था। तभी से महमूद साहब माला सिन्हा को भाभी कहकर पुकारने लगे और फिर ताउम्र महमूद साहब ने माला सिन्हा को भाभी ही कहा। चौथी कहानी। माला सिन्हा जन्म से ईसाई हैं और ईसाई धर्म की शिक्षाओं का बहुत सम्मान करती हैं। एक दफा अपने इलाके के चर्च के लिए माला सिन्हा ने एक फंड रेज प्रोग्राम किया था। महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब माला सिन्हा के पड़ोसी हुआ करते थे। माला सिन्हा एक दिन रफ़ी साहब के पास गई और रफ़ी साहब को बताया कि वो अपने चर्च के डोनेशन इकट्ठा करने के लिए एक प्रोग्राम कर रही हैं। माला सिन्हा ने रफ़ी साहब से कहा कि आप उस प्रोग्राम में आकर गाना गाइए, आपकी जो फीस होगी हम चुकाने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के दिन रफ़ी साहब ने पूरे 3 घंटे तक खड़े होकर गीत गाए थे, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब माला सिन्हा रफ़ी साहब के पास उनकी फ़ीस पूछने गई तो रफ़ी साहब ने फ़ीस लेने से इनकार कर दिया। उस प्रोग्राम में माला सिन्हा ने भी रफ़ी साहब के साथ एक गीत गाया था। पांचवी कहानी। एक दफ़ा माला सिन्हा के घर पर हुई एक पार्टी में महान गायिका आशा भोसले ने भी शिरकत की। पार्टी में सभी मेहमानों के लिए जमीन पर बैठकर खाने का इंतजाम किया गया था। उस जमाने में चूंकि आशा भोसले एक बहुत बड़ा नाम थी, तो माला सिन्हा को लगा कि शायद आशा भोसले को जमीन पर बैठकर खाना पसंद ना आए, लेकिन आशा भोसले ने बिना किसी झिझक के जमीन पर बैठकर खाना खाया। फिर जब हाथ धोने के लिए आशा भोसले बाथरूम गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ साबुन नहीं है। आशा जी माला सिन्हा के किचन में गई और वहाँ उन्होंने बर्तन धोने के साबुन से ही हाथ धो लिए। इतनी बड़ी गायिका और भारत की इतनी बड़ी शख्सियत को अपने घर में बर्तन धोने के साबुन से हाथ धोते देखकर माला सिन्हा काफी हैरान रह गई थी। छठी कहानी। माला सिन्हा ने अपने दौर के हर बड़े एक्टर के साथ काम किया था, सिवाय
एक को छोड़कर, और वो थे महान दिलीप कुमार। ऐसा नहीं है कि माला सिन्हा दिलीप साहब के साथ काम नहीं करना चाहती थी या उन्हें दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला। माला बचपन से ही दिलीप साहब की फैन थी और जब वो अपने करियर की पीक पर थी तो उन्हें दिलीप साहब के साथ एक फिल्म करने का ऑफर भी मिला था, लेकिन चाहकर भी माला वो मौका लपक ना सकी। दरअसल जिस वक्त माला सिन्हा को दिलीप साहब के साथ एक फिल्म में काम करने का ऑफर गया था, उस वक्त वो किसी और फिल्म में बिजी थी, लेकिन प्रोड्यूसर चाहते थे कि माला सब कुछ छोड़कर दिलीप साहब के साथ अपना रोल निपटाए। हालांकि वो रोल बहुत छोटा सा था और उन्हें इसके लिए पैसे भी अच्छे खासे ऑफर किए जा रहे थे, लेकिन माला सिन्हा ने कहा कि किसी और से वादा करके उसे धोखा देना उनके उसूलों के खिलाफ है, और इस तरह दिलीप साहब के साथ काम करने का वो इकलौता मौका माला सिन्हा के हाथों से निकल गया। 7वीं कहानी। राजेंद्र कुमार से माला सिन्हा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। साल 1958 में आई फिल्म देवर भाभी में राजेंद्र कुमार माला सिन्हा के देवर बने थे और इत्तेफाक से राजेंद्र कुमार भी तभी से माला सिन्हा को भाभी कहने लगे थे, यानी महमूद साहब से भी पहले से राजेंद्र कुमार माला सिन्हा को भाभी कहकर पुकारा करते थे। जिस वक्त माला सिन्हा को परवरिश फिल्म के लिए साइन किया गया था, उस वक्त राजेंद्र कुमार उनसे कहा करते थे कि भाभी अब तो आप ए ग्रेड फिल्मों में आने लगी हो, अब भला मेरे साथ कहाँ काम करोगी आप। दरअसल उस वक्त राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा उस जमाने की स्टंट फिल्मों में ज्यादा काम करते थे। सालों बाद जब राजेंद्र कुमार को राज कपूर ने अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म संगम में साइन किया तो माला सिन्हा ने उनसे कहा कि तुम तो सीधे राज कपूर के होम प्रोडक्शन की फिल्म में पहुंच गए, अब तो मुझे देखना होगा कि तुम मेरे साथ काम करोगे या नहीं। 8वीं कहानी। माला सिन्हा अपने जमाने की वो अदाकारा हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा न्यू कमर्स के साथ काम किया है। महान मनोज कुमार उनमें से एक है। जिस वक्त माला सिन्हा ने उनके साथ हरियाली और रास्ता फिल्म साइन की थी, उस वक्त वो नए ही थे। माला सिन्हा से पहले जितनी भी हीरोइनों को मनोज कुमार के अपोजिट साइन करने की कोशिश की गई थी, उन सभी ने मनोज कुमार के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। वैजयंती माला को भी हरियाली और रास्ता फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन मनोज कुमार का नाम सुनकर उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी। फिर जब वैजयंती माला को पता चला कि माला सिन्हा ने ये फिल्म साइन कर ली है तो उन्होंने माला सिन्हा को फ़ोन किया और कहा कि वो तो एक नया आर्टिस्ट है, उसके साथ काम करना तुम्हारे लिए शायद सही नहीं रहेगा। लेकिन माला सिन्हा ने वैजयंती माला को जवाब दिया कि मैं भी कभी नई ही थी, अगर अब मैं नए कलाकारों के साथ काम करने से मना करूंगी तो ये तो बहुत गलत बात होगी। 9वीं कहानी। माला सिन्हा छोटी बच्ची ही थी जब उन्हें राज कपूर बहुत पसंद आने लगे थे। जब वो फिल्मों में काम करने का इरादा कर चुकी थी तो अक्सर ये ख्वाब देखती थी कि एक दिन राज कपूर की हीरोइन ज़रूर बनेंगी, और उन्हें पहली दफ़ा ये मौका मिला 1958 की फिल्म परवरिश में। हालांकि जब राज कपूर के सामने माला सिन्हा पहली दफ़ा एज एन एक्ट्रेस आई तो बुरी तरह नर्वस हो गई थी। उस जमाने में राज कपूर एक बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे और माला सिन्हा न्यू कमर थी। राज कपूर के स्टारडम के सामने वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राज कपूर साहब सेट पर एकदम नॉर्मल रहते हैं और हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं तो माला सिन्हा की जान में जान आई। हालांकि राज कपूर से बात करने में वो फिर भी हिचकिचा रही थी। राज कपूर को जब अंदाज़ा हुआ कि माला सिन्हा उनके सामने नर्वस हो रही हैं तो उन्होंने माला से बंगाली भाषा में बात करना शुरू कर दिया। राज कपूर को बंगाली बोलते देख माला सिन्हा की जान में जान आई और वो उनके सामने नॉर्मल हुई। 10वीं कहानी। माला सिन्हा ने मनोज कुमार के साथ भी कुछ फिल्मों में काम किया था। एक इंटरव्यू में बात करते हुए माला ने बताया था कि मनोज कुमार शुरुआत में बहुत शर्मीले थे, वो अक्सर उनसे नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाते थे। माला सिन्हा तो खुद कई दफ़ा मनोज कुमार से कहती थी कि आप हीरो हैं तो आपको तो लोगों से ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए, लेकिन मनोज कुमार अपना शॉट देने के बाद चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते थे और किताबें पढ़ा करते थे। कभी कभी तो माला सिन्हा को लगता था जैसे मनोज कुमार बेहद घमंडी हैं और वो इस तरह एक कोने में अकेले बैठे रहते हैं जैसे कितने बड़े डायरेक्टर हों। लेकिन आगे चलकर माला को एहसास
एहसास हुआ कि मनोज कुमार वाकई में डायरेक्टर बनना चाहते हैं। वक्त के साथ माला सिन्हा और मनोज कुमार की अच्छी दोस्ती हो गई और फिर जब मनोज कुमार एक नामी डायरेक्टर बन गए तो माला सिन्हा ने उनसे कई दफ़ा गुजारिश की कि वो अपनी किसी फिल्म में उन्हें भी मौका दें। हालांकि मनोज कुमार की डायरेक्ट की किसी फिल्म में माला सिन्हा को एक्टिंग करने का मौका नहीं मिल पाया। 11वीं कहानी। बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि माला सिन्हा एक शानदार गायिका भी हैं। बचपन से ही माला सिन्हा ने गायकी की विधिवत शिक्षा भी ली है और पहले वो गायकी में ही अपना नाम बनाना चाहती थी, लेकिन चूंकि वो चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से बंगाली फिल्मों में काम करने लगी थी तो गायकी का उनका शौक कहीं पीछे छूट गया। जबकि एक वक्त पर माला सिन्हा ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए काफ़ी गीत गाए थे। माला जब अभिनय की दुनिया में सफलता हासिल करती चली गई तो उन्होंने गायकी छोड़ दी। माला कहती हैं कि अगर वो एक्ट्रेस ना बनती तो ज़रूर एक गायिका बनती और लता मंगेशकर जी को अपना गुरु बनाती। 12वीं कहानी। माला सिन्हा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्होंने ये सम्मान स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल माला सिन्हा के पास दादा साहब फाल्के पुरस्कार समारोह का जो इनविटेशन आया था उस पर उनका नाम था ही नहीं। उस साल आशा पारेख और यश चोपड़ा को भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन दोनों का ही नाम निमंत्रण पत्र पर था। माला सिन्हा ने जब देखा कि बाकियों का नाम है लेकिन उनका नाम नहीं है तो उन्हें ये अपनी तौहीन लगी। माला ने साफ कह दिया कि अपना इनविटेशन ले जाइए, उन्हें ये अवार्ड चाहिए ही नहीं। 13वीं कहानी। माला सिन्हा ने दादा मुनि अशोक कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया है। यूं तो ज़्यादातर फिल्मों में वो उनकी बेटी के किरदारों में नजर आई हैं। एक फिल्म में वो उनकी बहू भी बनी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक फिल्म ऐसी भी रही है जिसमें माला सिन्हा अशोक कुमार की पत्नी के किरदार में नजर आई थी। ये फिल्म थी साल 1963 में रिलीज हुई गुमराह। इस फिल्म की कहानी के मुताबिक अशोक कुमार की पत्नी की अचानक मौत हो जाती है और चूंकि माला सिन्हा अशोक कुमार की पत्नी की छोटी बहन होती हैं तो उनकी शादी अशोक कुमार के साथ करा दी जाती है। 14वीं कहानी। माला सिन्हा जब अपने करियर की पीक पर थी तो देश का हर बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना चाहता था। हर एक्टर माला सिन्हा के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता था, लेकिन कम लोग ही इस बात से वाकिफ हैं कि 60 के दशक में माला सिन्हा को 2 हॉलीवुड फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के ऑफर भी आए थे, मगर माला सिन्हा के पिता ने उन हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए। माला सिन्हा के पिता ने कह दिया कि वो अपनी बेटी को उन फिल्मों में कतई काम नहीं करने देंगे जहां हद से ज्यादा बोल्डनेस अभिनेत्रियों को दिखानी पड़ती हो। उन दिनों माला सिन्हा के पिता ही उनकी सभी फिल्मों का ध्यान रखते थे। 15वीं कहानी। माला सिन्हा के सबसे पसंदीदा को स्टार थे सदाबहार देवानंद साहब। जिस वक्त माला सिन्हा फिल्म इंडस्ट्री में आई थी उस वक्त देवानंद साहब एक बड़े स्टार थे। माला सिन्हा को देव साहब के साथ पहली दफा काम करने का मौका मिला साल 1959 की फिल्म लव मैरिज में। उस फिल्म के डायरेक्टर थे सुबोध मुखर्जी। शूटिंग के पहले दिन जब सुबोध मुखर्जी ने देव साहब से माला सिन्हा को मिलवाया तो देव साहब ने आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया और उनकी फिल्मों प्यासा व फिर सुबह होगी में उनके काम की जमकर तारीफ की। देव साहब जैसे बड़े स्टार के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर माला सिन्हा काफी हैरान और खुश हुई। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि देवानंद जैसा बड़ा स्टार भी उनकी फिल्में देख चुका है।